और मेरी माने तो मुझे वो नजारा सत्संग में भी नहीं मिलता जो गौशाला वृंदावन बिहारी। अब वो राजा रो रहा है कि मेरा सहारा छूट गया। कौन कौन मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी को पकड़े। राजा इतना विलाप करता है, सब रानियां दुखी हैं बैठ करके समझा रही है राजा, क्योंकि इसको वचन दिया था कि पुत्र आएगा तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। देखकर तो चले कैसा है वो राजा। अब जाकर देखा राजा को तो इतना होश नहीं कि संत आए हैं द्वार पर, उनका उठ करके सत्कार करना स्वार्थ है संतान के प्रति। मुझे याद आता है एक वो भी राजा था जिसकी 2 रानियां थी। राजा संतों से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कोई कहने के लिए। एक बार बड़ी उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के संत उनके यहाँ पधारे, वो अपने मंडल के साथ थे। राजा ने उनको महल के अंदर स्थान दिया, आसन लगवाए, तरह तरह के भोजन पकवान, हरि नाम संकीर्तन रोज हुआ करे। अब जब संत सुबह कहे कि अच्छा महाराज अब हमें विदा करो, हम चलते हैं, क्योंकि संत जब घर में आते हैं बाद में ये जरूर कहते हैं कि हमें विदा करो, हम जाएंगे। तो राजा कहते हैं नहीं महाराज अभी मत जाइए, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा करते करते 1 साल 7 महीने वो संत जो है उन राजा के यहाँ रह गए। अब रात्रि में वो संत कहते हैं कि सुबह तो हम जरूर जाएंगे, भले ही राजा कुछ भी कहे हम अपने आश्रम को चले जाएंगे। रात्रि में राजा से बोल देंगे राजा कल सुबह हमें विदा कर देना, हम अब नहीं रुक सकते, हमें जाना। राजा अपने कक्ष में गए और मुख लटका हुआ जब रानी ने देखा तो पूछा महाराज क्या हुआ। जैसे ही पूछा तो राजा फूट फूट कर रोने लग गया, जैसे किसी ने उसकी जान जो है वो छीन ली हो भीतर से। जैसे किसी का सारा धन लूट जाता है और इंसान रोता है, उस प्रकार वो राजा विलाप करता है। जैसे कोई पुत्रहीन हो जाए तो पिता रोता है, जैसे कोई पितृहीन हो जाए तो पुत्र रोता है, ऐसे वो राजा विलाप करता है। रानी पूछती क्या हुआ महाराज। तो राजा कहते प्राण पिए सुबह वो संत जाएंगे, अब वो सुबह चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे उनके बिना, हम तो मर जाएंगे उनके बिना, हम नहीं रह सकते। कि वो थे तो हरि नाम संकीर्तन रोज होता था, अब वो चले जाएंगे तो वो आनंद नहीं होगा। इस महल के अंदर आज ये भी सोचते कि इस जगह पर भी ऐसी हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, हम जाएंगे लेकिन फिर आ जाएंगे 2-4 दिन में। मतलब ये कहानी अपने ऊपर लागू मत करना, ये कथा अपने ऊपर लागू मत करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये तो मैं आपको वैसे कथा सुना रहा हूँ, सत्य कथा। रानी कहती है राजन आप चिंता ना करें, वो संत सुबह नहीं जाएंगे, आपके लिए मैं उनको रोकूंगी, आप चिंता ना करें, आप रोए मत, आपकी जान जो है आपके भीतर ही रहेगी, आप घबराए नहीं। अब रानी ने जब दिलासा दिया तो राजा बार बार कहते कि रानी मेरे कहने से वो नहीं माने तो तेरे कहने से कैसे मान जाए। रानी कहती नाथ आप चिंता ना करें, मेरे पास एक ऐसी युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा वो संत नहीं जाए। अब वो दोनों रानियां आपस में सलाह कर रही हैं कि संतों को कैसे रोका जाए।
अब जिस रानी का एक एक पुत्र हो, वही रानी अपने मुख से कहती है कि बहन, अगर हम दोनों मिलकर इस बालक को विष दे दे, ये बालक प्रभु को प्यारा हो जाएगा। मरना तो इसने आज नहीं तो कल भी है, लेकिन इसके मरने के साथ वो संत जो है कम से कम 9 महीने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी, वो यही रह जाएंगे कि उस समय की परंपरा थी। 9 महीने तक संत वही रहते। दोनों रानियों ने मिलकर बालक को विष दे दिया और सुबह उठने से पहले ही, जब वो संत उठे भी नहीं थे, विलाप करना शुरू कर दिया। संत आए, पूछा क्या हुआ? कि महाराज पता नहीं पुत्र को क्या हुआ। अब वो संत पास बैठकर पूछते हैं रानी से कि रानी जी, अब सत्य आप ही बता दीजिए कि ये पुत्र कैसे बना। ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, आप अपने मुख से बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। रानी के नेत्रों से जो पुत्र के प्रति आंसू बह रहे थे वो तो नकली थे, लेकिन जो संत के प्रेम में बह रहे थे वो फूट फूट कर बरस कर कि महाराज इस पुत्र को विष तो हमने दिया, और दिया इस कारण से था कि कम से कम 9 महीने आप रुक जाएं। संत अति प्रसन्न हुए। संतों ने भगवान की स्तुति की और उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया, और स्वयं उस महल के वहां से कभी गए नहीं, उस महल को ही आश्रम बना दिया। बोलो बांके बिहारी की जय। वो वहां पर सत्संग होता है, रोज भजन कीर्तन। उधर वो राजा विलाप करता है, संत आते हैं, उनको देखते भी राजा, फिर भी संत जो है, संत हृदय नवनीत समान। क्या संत हृदय? कभी ये नहीं किसी ने कहा कि गोविंद हृदय नवनीत समान। संत को जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। अब राजा के सिर पर हाथ रखा कि हे राजन, क्यों रोते हो? ये तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारा नहीं था। लेकिन राजा कहां समझे, मोह में जो फंसा है। तभी मैंने उस दिन कहा था, भगवान शिव भी कहते हैं पार्वती से, मोह निशा सब सोवनहारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। राजा के सिर को सहलाते हैं संत, चुप करा रहे हैं। जब देखा कि राजा नहीं मानता, तो उस बालक के जीव को उन संतों ने बुला लिया कि ये तुम्हारा बालक सामने खड़ा है, राजा उठो और इससे गले मिल लो। अब जैसे ही राजा उठा, अपने बालक को छूने को हुआ, तो उस बालक के जीव ने मना कर दिया, भी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? ना तू मेरा पिता और ना ही मैं तेरा पुत्र। मेरा तो तेरा कोई कर्जा था, वो चुकाने के लिए मैं आया था। अब वो पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। ना मैं तेरा पुत्र हूं और ना तू मेरा पिता है। राजा कहते कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वो जीव कहता है कि पूर्व जन्म के अंदर मैं भी एक राज्य को चलाता था, और तुमने मेरे निज महल पर चढ़ाई करी थी, मुझे घर से बेघर कर दिया, उस मेरे महल पर कब्जा कर लिया, और मैं तेरे डर के कारण जाकर जंगलों में रहा, तूने मेरा सर्वस्व छीन लिया। और आज मैंने तेरा पुत्र बनके सिर्फ 2 घड़ी के लिए तेरे बीच में मैं आया, और तेरा सर्वस्व छीन कर मैं ले जा रहा हूँ। इससे पहले तुझे आस थी कि शायद पुत्र हो जाएगा, अब तो वो भी खत्म है, अब तेरा सब कुछ लुट चुका है और मैं जा रहा हूं। राजा कहते हैं उस जीव से
कि हे जीव, अगर तुम ये बात सत्य कहते हो कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि मैंने तुम्हारा राजमहल छीना होगा और तुमने उसकी सजा, उसका बदला मुझसे ले लिया, लेकिन ये जो 99 रानियां जिन्होंने तुझे विष दिया, इनका तुमने क्या दोष किया था जो इन्होंने तुझे विष दिया? अब मुझे इस बात का बताओ कि इन रानियों ने तुम्हें विष क्यों दिया? वो जीव कहता है, राजन, जब मैं जंगलों में रहा करता था तो एक बार सुबह के समय में सोकर उठा। कहते हैं सुबह जब इंसान उठता है तो उसके मुख का जो अंदर का थूक होता है वो विष भरा होता है। अगर जख्म पर लगाओ पहला थूक तो जख्म भी ठीक हो जाता है, इतना जहर है कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुल्ला किया और वो कुल्ला जब मैंने धरती पर थूका, जहां पर मैंने थूका था वहां एक कीड़ियों की बिल थी, वहां ये 99 कीड़ियां रहती थी और उस बिल के अंदर पानी जाने से जहरीला वो मर गई। और इन 99 की 99 जो रानियां हैं ये कीड़ियां थी पूर्व जन्म में, और इस जन्म में तेरी रानियां हुई और इन्होंने मिलकर जो मुझे विष दिया वो अपना बदला पूरा कर दिया। देख लिया है दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई किसी का नहीं है, ठीक है तो सिर्फ वो प्रभु है, चाहे उसको राम कहो, रहीम कहो, वाहेगुरु कहो, करीम कहो, गॉड कहो, देवी दुर्गा कहो, कुछ भी, मतलब तो है प्रभु का नाम जप करने। जहां तेरा मेरा आ गया, जहां तेरा सत्संग मेरा सत्संग, तेरा गुरु मेरा गुरु, तेरा धर्म मेरा धर्म, तो समझ लेना कि वो भक्त नहीं है, अभक्त है। क्या है? अभक्त। भक्त नहीं हो सकता जहां पर तू और तेरा, मैं और मेरा। यहाँ तो सिर्फ एक ही सिखाया जाता है, बस जो कुछ है प्रभु जहां भी है बस तू ही है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। और कैसे सिखाते हैं?